हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्या मार्केट गुरुकुल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि डिक्रीजिंग लेवरेज में हम लोगों को कैसे हम इफ़ेक्टिवली इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन ताकि आपको नया कंटेंट एंड अपडेट्स मिलते रहे, राइट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट, राइट। इंट्राडे आपको अगर सीखना है, राइट, व्हाट इज़ द प्राइस एक्शन रिलेटेड एंड पोजिशनल ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक है, यू कैन गो थ्रू द वेबिनार्स जो हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया है, राइट। यू कैन वॉच देम एब्सोल्युटली एट नो कॉस्ट एंड यू कैन ट्राई एंड लर्न समथिंग लॉजिकल इन द मार्केट, राइट। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि जो सेबी ने यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो 1 दिसंबर से अप्लाई इम्प्लीमेंट किया है कि आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है दैट ब्रोकर्स विल गिव 3 to 5 टाइम्स टू यू, राइट। सो इन अ वे अगर कोई एक इंट्राडे प्लेयर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन उसके लिए मन में ये आता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो वी विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विथ फैक्ट्स, व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एंड आपको अगर इसमें ट्रेड करना है बीट इंट्राडे तो आप कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज़ अ फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर। सो फायर्स इज़ अ ब्रोकर दैट वी पर्सनली यूज़ फॉर आवर ट्रेडिंग, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इंट्राडे मल्टीप्लायर इनका जो है फॉर इक्विटी, अगर आप देखोगे इक्विटी के लिए अभी भी आपको 18 टाइम्स मिल रहा है, बिकॉज वो बहुत बड़ा मिथ लोगों में था कि सेबी का जो रिक्वायरमेंट है इट इज़ ओनली फॉर मतलब इट इज़ फॉर ऑल सेगमेंट्स, बट वो एफएनओ सेगमेंट के लिए अप्लाई किया है। बट फॉर इक्विटी सेगमेंट यू आर स्टिल एबल टू गेट अ गुड लेवरेज ऑफ 18 इंटू, राइट। सो ये चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं 18 इंटू, और सारे डेफिनेटली सारे एक अच्छे स्टॉक्स है, राइट। मोस्ट ऑफ देम आर इन योर निफ्टी 50, उन्हीं पे ही आपको उतना लेवरेज मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं HDFC बैंक, ITC, NTPC, राइट, टाटा केमिकल्स, एक्साइड, कोल इंडिया, डिवीज लैब, लार्सन टुब्रो, एंड इफ़ वी गो टू अनदर कुछ इस पे आपको कम लेवरेज मिलेगा, महिंद्रा वगैरह। तो थोड़े जो ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स है उन पे आपको लेवरेज कम मिल रहा है, राइट। सो इन इक्विटी सेगमेंट आपका जो इंट्राडे है इफ़ यू यूज़ मतलब ब्रोकर्स पे, आई डोंट थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इन कैश, राइट। नाउ कमिंग टू अनदर सेगमेंट विच इज़ ऑप्शंस, राइट। सो अगर हम ऑप्शंस पे अगर हम इंट्राडे करें, सो इफ़ वी सी दैट फॉर ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू डू इंट्राडे, right, so a brokerage charge you around for intraday position in options, he will charge you around, let's say 40k around for one lot in bank nifty, right। bank nifty को हम reference मानेंगे, one lot in bank nifty। so now how to reduce this margin, अगर आपको एक है कि 40,000 आपको एक लॉट के लिए लग रहा है and let's say in a way आपके अकाउंट में you have 1 lakh, राइट। आपको 2 लॉट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे 40 के 1 लॉट में है। बट देर इज़ अनदर वे, स्मार्ट वे वे वी कैन रिड्यूस द मार्जिन, एंड जो सेबी भी चाहता है, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, ये जो लेवरेज कम किया है, व्हाट सेबी वांटेड टू डू, एंड जो अब अगर आप देख रहे हैं क्या एक तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा है, इट हैज़ ट्राइड टू रिड्यूस द स्पेकुलेशन, राइट, स्पेकुलेशन इन एफएनओ, राइट, स्पेशली। अब जो चीज़ है आप बोलते हैं कि नहीं यूएस में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल है एंड इंडिया में नहीं है, तो येस, इन अ वे फॉर अ स्किल्ड दोज हु आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द मार्केट एंड दोज, आप एक तरीके से इफ़ यू आर एबल टू मेक प्लेस गुड ट्रेड्स, आप लॉजिकल ट्रेड्स करते हैं तो लेवरेज विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट सेबी इज़ गिविंग अ लेवरेज इन एन अदर वे। आपको एक तरीके से नेकेड ऑप्शन के लिए अगर आप कोई सेल करता है उसके लिए उन्होंने लेवरेज कम किया है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाए हैं। बट द नेक्स्ट थिंग व्हाट सेबी वांट्स टू डू इज दैट कि स्पेकुलेशन
कम हो, एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली ऑप्शंस बनाए हेजिंग के लिए दैट शुड इंक्रीज, मीन्स दैट शुड गो अप. तो जो हेजिंग है, राइट, इफ वी यूज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेजिंग इन आर ऑप्शन या कोई इंस्ट्रूमेंट, तो हम देखते हैं कि हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, हाउ डज इट गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट. सो नाउ देर आर 3 नॉर्मल्स 2020 में. आपको जैसे लगा है कि 3 नॉर्मल जो होने हैं वो है मास्क, आपका सैनिटाइजर, एंड द थर्ड नॉर्मल जो आया है दैट इज हेज. So in a way, if you want to trade, let's say in future, or you want to trade in options, right? We are talking about intraday in future and options. Equity के लिए margin अभी भी आपको leverage मिल रहा है. If you want to trade in future and options, hedging is the way कि आप कम capital में भी would be able to trade in a well manner, in a good manner, right? How can we do that? Definitely, जो आपको कुछ brokers देते थे 5000 में बैंक निफ्टी एक लॉट यू कैन सेल, 10,000 में यू कैन सेल, वो तो अभी नहीं हो पाएगा, राइट. फ्रैंकली वो सब नहीं हो पाएगा, बिकॉज नाउ एवरी ब्रोकर हैज़ टू गिव एटलीस्ट उतना जो मार्जिन जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है उससे ज़्यादा लेवरेज नहीं दे सकता. तो अभी के लिए 3 to 5 टाइम्स का लेवरेज है, राइट, नेकेड सेलिंग के लिए. बट इफ़ यू हेज इट then we will see what difference does it make, correct? What difference does it make? So now we will go and look at the examples जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मार्जिन है वो कैसे एक तरीके से अफेक्ट हो रहा है. और लेट अस से दिस इज अ स्पैन कैलकुलेटर, राइट. ये जो टोटल मार्जिन है, आई हैव जस्ट टेकन 1 lot ऑफ पुट ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, -25 यू कैन सी. एंड इसका जो आप देख रहे हो कि दिस इज़ द स्पैन मार्जिन विच इज़ 1,34,000. तो स्पैन जो है वो उतना आपको डिफरेंस में बता देता हूँ स्पैन और एक्सपोजर में. स्पैन मार्जिन है उतना आपको एक्सचेंज मैंडेट करता है कि इफ़ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस पोजीशन, उतना आपके पास एक अकाउंट में पैसा होना चाहिए. एंड व्हाट दिस एक्सपोजर मार्जिन मीन्स इज दैट ये M2M लॉसेस आपके कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा कुशन होता है ओवर द सैम मार्जिन. तो अभी जो हमें एक्सचेंज दे रहा है विच इज़ 3 to 5 टाइम्स का इन अ वे ये ब्रैकेट में मिल रहा है. तो 1,34,000 अगर आप करोगे तो 3 टाइम्स भी अगर आप करो इसका, तो अराउंड 40 जो K है, 40 to 45 K के अराउंड आपको वहाँ पे अभी जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स या जो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम ब्रोकर्स है, इस मार्जिन पे इंट्राडे पे आपको व्हाट we are seeing is that कि 1 lot आपको सेल करने के लिए they are offering, right? Now अब सेबी करने वाला है कि आफ्टर लेट से 6-7 मंथ्स अगर आपको इंट्राडे भी सेल करना है, आपको ये पूरा जो स्पैन मार्जिन है वो पूरा आपको देना पड़ेगा, right? So that is the thing. If you go for naked option selling, right? That is the thing. People हम देखते हैं कि हमेशा वो सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, अरे ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बट दे आर नॉट इन अ वे ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट, राइट. आप ट्रेडर हो, कंडीशन कुछ भी है, आपको अपना सोल्यूशन वहाँ से निकालते आना चाहिए. दैट इज़ द ट्रेट ऑफ अ लॉजिकल पर्सन. जो बस रोते रहते हैं या दे आर जस्ट क्राई बेबीज, लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट. अब नाउ सेबी ने एक तरीके से इट वांट्स कि इफ़ यू वांट टू ट्रेड with more leverage, अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कम चाहिए, so now it wants कि you should go and hedge your position. hedge कैसे? this is 3600, इसका प्राइस अभी 280 के अराउंड कुछ चल रहा है, right? now I'll go and take 29 let's say 29,600, right, which is 1000 पॉइंट दूर है वहाँ से. इसको हमने बाय कर लिया, right? ये 43 चल रहा है अराउंड. तो अभी जो है आप देखिए टोटल अमाउंट रिक्वायर व्हाट हैज़ इट हैज़ फॉलन टू 37,440. इवन इफ नाउ सेबी गोज एंड सारा जो पहले का स्पैन मार्जिन था, राइट, पूरा जो स्पैन मार्जिन था आपको अराउंड 25,000 या 30,000 के अराउंड ही लगने वाले हैं इंट्राडे में. जो स्पैन मार्जिन है 1,34,000 जो पहले था, अब इट हैज़ रिड्यूस टू ओनली 22,000, राइट. एंड नाउ व्हाट वी आर एबल टू सी इज दैट कि आपका जो अमाउंट है जो पहले आपको 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पे आप देख रहे थे, राइट, स्पैन मार्जिन दिस 1,34,000, इट हैज़ रिड्यूस टू
22,000, जो आपका टोटल मार्जिन है 1.5 लाख वो भी रिड्यूस हो गया है, मतलब आपको 1,12,000 का मार्जिन बेनिफिट मिला है. सो नाउ व्हाट इज़ द चेंज जो हमें करना पड़ेगा. लेट्स से अगर आप एक तरीके से इफ़ यू आर सेलिंग 140 पॉइंट का ऑप्शन अगर सेल कर रहे हैं, तो आपका अगर हेज करना है, आपको 20-30 रुपीज़ का या 40 रुपीज़ का हेज कर रहे हैं, तो आपके लिए आप स्ट्राइक प्राइस आपको 3200 से देन यू कैन मूव टू 300 पुट, राइट. 100 पॉइंट्स अगर आपको हेज कॉस्ट निकालना है, तो आपको शायद स्ट्राइक प्राइस जो पहले आप ट्रेड करते थे उसका 100 पॉइंट्स आप थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा दीजिए, ताकि आपका इन अ वे रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा एंड द हेज कॉस्ट जो आपका रहेगा, राइट. इफ़ दिस डेफिनेटली अगर आप सेल कर रहे हो ये और 1000 पॉइंट ऊपर हम जाके ऑप्शन बाय कर रहे हैं, लेट्स से 30 पॉइंट्स पे, राइट. सो जो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों के बीच का जो पॉइंट है 27 है. सो 141 हम सेल करें, उससे जगह अब हमें 167 वन कैन सेल, सो दैट उसका जो हेजिंग कॉस्ट है 30 पॉइंट्स 30 जो वो दे रहा है वो रिकवर हो जाए एंड ही वुड बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ द न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो बोलता है कि अगर आपकी पोजीशन हेज्ड है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, राइट. बी इट positional or be it intraday. So that is the difference that has happened if you want to trade in options, right. If you want to trade in futures भी आप उस तरीके से ऑप्शन आप आगे का बाय करके, अगर आप सेल कर रहे हैं फ्यूचर आप बाय करके यू कैन hedge it, right. And the same way in a way let us now also look कि अगर हम फ्यूचर में डील करते हैं तो how does it work, right. We will go and let us take future of Bank Nifty, right. We just sell the future, right. हम लोग यहाँ पे एक लॉट सेल करते हैं, हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं एंड एक लॉट हमने सेल कर दिया, राइट. सो नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि अगर हमने यहाँ पे एक लॉट सेल कर दिया, राइट, एंड लेट अस नाउ गो एंड बाय एंड एड द मनी आपका ऑप्शन विच इज अराउंड 30,700 वाला सेल किया है हमने फ्यूचर, तो हम कॉल बाय करेंगे, एट द मनी हमने बाय किया, राइट. नाउ लुक एट दिस, ओके जस्ट अ मिनट, सॉरी 20,900 30,900 वी विल गो एंड वी विल 30,900 कॉल, हमने इसको बाय किया, करेक्ट. इट इज 231. नाउ लुक एट दिस टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, राइट. नाउ पे अटेंशन टू दिस, व्हाट इज द मार्जिन बेनिफिट आप जो ले रहे हैं. अगर आप फ्यूचर सेल करने में अगर 1,59,503 लग रहे हैं या बाय कर रहे होगे, तो आप पुट, इफ यू आर बाइंग फ्यूचर यू कैन ऑल्सो बाय पुट, राइट. आपको ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, सेल नहीं, ये चीज़ याद रखिए, राइट. तो यहाँ पे इफ़ यू आर मार्जिन बेनिफिट हमें मिल रहा है 1,21,890, मीन्स यू आर एबल टू रिक्वायर एक लॉट अगर आपको सेल करना है फ्यूचर या बाय करना है, डिपेंडिंग आप उसके कॉल और पुट के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, तो 37,614 जो है आप उतने अमाउंट पे सेल कर सकते हैं, विच आई फील कि अगर कोई एक अच्छा फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर है उतना तो अपने कैपिटल में मेंटेन करेगा. अब वो दिन चले गए जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कोई लेके आ रहा है और वो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10,000 रुपीज़ से मैं उसको बहुत बड़ा अमाउंट बनाऊंगा. नो, दैट हाई लेवरेज, अनएथिकल लेवरेज जो मिलता था पहले, नाउ सेबी wants to stop it, right. And there are different schools of thought, जो कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग कर रहे हैं अच्छा या if they require a good margin they are doing logically, so उनको you are making handicap, right. और कुछ बोल रहे हैं कि no, this good, it is good that now speculation will reduce, unnecessary heavy option selling जो होता था बहुत बार कहीं भी आके people just used to come and sell options, वो थोड़ा कर्व होगा, right. And after the corona, right, after the March हम देखेंगे मार्च से काफ़ी सारे नए लोग they have come into the market, they don't understand how the market works, उनको volatility नहीं पता. We can always say many people also got the beginner's luck, they invested in March, right. इसको हम बोलेंगे beginner's luck, they invested in March और वो अभी उनको काफ़ी 40-50% रिटर्न मिल रहा है. And this also happened in 2009.
many people believed, oh, the market is so easy, I come, I buy anything और मैं पैसा बना रहा हूँ अब. But next year 2021 2022 these same people will do a lot of mistakes and they will lose all the money. वो सारा पैसा अपना धीरे धीरे करके छोड़ देंगे if they don't learn the market first. आप अगर उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कैसा वो वर्क करता है, how does it work, then sooner or later you will lose all the profit that you might have earned from the market. इसीलिए important चीज़ है उसको समझने की, right? And for that we also have made some efforts to help you understand, right, how the market works in a logical way. So you can come, right, you can follow our Telegram channel where we try to make you people understand through the charts, through certain logic, and जो भी मार्केट कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए. डू रिमेंबर, ट्रेडिंग इज अ स्किल सेट. इट विल नॉट कम इन वन डे इन वन वीक और अ मंथ. इट टेक्स इट्स ओन टाइम. और जो भी आपको प्रॉमिस करता है कि मेरे पास ऐसा सिस्टम है कि आप इसको बस 2 हफ्ते में आपको कर दूंगा, या 10,000 पर डे या 20,000 पर डे, या आई कैन मेक दिस, देन ही इज़ ब्लफिंग विथ यू, राइट? बिकॉज मार्केट जो भी पैसा देता है, वॉट एवर दिस आर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो अर्न करते हैं, दे अर्न आफ्टर ओनली आफ्टर देर एबल टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द मार्केट क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो वॉलिटिलिटी हैंडल करना सीख जाते हैं. इफ़ यू नो how to handle the volatility of the market, you will not be shaken out by what you can say some moves of the market जो एक तरीके से बहुत बार ट्रैप ले करते. you know आपकी टाइमिंग, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग, when to time the trades, how to in a way look for directional, आपको ट्रैप्स कैसे आइडेंटिफाई करना है मार्केट में. दिस आर ऑल द थिंग्स दैट गोज. सो इन अ वे सेबी का भी वही है कि इफ़ यू hedge the trade, so in a way वो आपका एक लॉस जो अनलिमिटेड, काफ़ी लोग पहले कुछ फ्यूचर बाय करके ऑप्शन सेल करके छोड़ देते थे और बहुत बड़े बड़े लॉसेस, या कुछ भी कहीं भी ऑप्शन सेल करते थे. इट वांट्स कि नाउ देयर शुड बी अ सर्टन measure of kind of control or how much one can speculate, right? So it also wants कि एक तरीके से सेबी भी चाहता है कि एक what you can say logical decision making should be there in the market. Definitely not everyone can be logical, but if you want to earn from the market, अगर आपको यहाँ पैसे कमाने हैं और अच्छा आपको यहाँ पे करना है, then आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, right? Do follow our channel, you will get very good and interesting and logical content. You will not get content like कि हाँ ये strategy, jackpot strategy, no. Such things you will find only in in those channels जिनको बस एक तरीके से they want to sell their products, right? Over here it's based on learning. आपको सीखना, आप सीख सकते हैं. If you want to be associated with us, right, आप वो भी कर सकते हैं. बट हमारा सबसे एक फोकस है कि फर्स्ट एक आप जो है उसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, राइट? फिर आपको मार्केट भी इजी लगेगा. एंड बाकी ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट द मार्केट. वी ऑल्सो जब हम स्टार्ट करते थे हम भी इससे इन्फ्लुएंस होते थे. बट एज यू बिकम मैच्योर, एज यू गेन एक्सपीरियंस, यू अंडरस्टैंड, राइट, व्हाट इज़ द मिथ एंड व्हाट इज़ काइंड ऑफ द रियलिटी. सो विद दिस आई थिंक आपके कुछ डाउट्स होंगे, वो काफ़ी मार्जिन को लेकर, लेवरेज को लेकर वो कम हुए होंगे. तो आप यू कैन चेक आउट दिस कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर ऑफ इक्विटी इन फायर्स. आई थिंक जीरोदा भी प्रोवाइड करता है. किसी भी ब्रोकर का चेक कीजिए जो अच्छे से दे रहा है वहाँ पे, और आप अपने जो सेगमेंट्स होंगे वहाँ पे यू कैन चेक, राइट? एंड दिस इन अ वे व्हाट वी कैन से, इट विल काइंड ऑफ हेल्प यू टू प्लान योर डिसीजन मेकिंग. कैसे आपको हेज प्लान करना है, राइट? विच काइंड ऑफ सिस्टम you want to follow in intraday or position, right? Okay, so with this I'll end this short video. If you want anything else, अगर आपको और कुछ चाहिए हम और बता पाए तो आप आइए और हमें वहाँ पे you can type in the comment section. Thank you for your time. That's all from our side today. We will try to bring a new option video, right, where we will be talking about how to trade options intraday shortly. So stay tuned to our channel. Thank you and God bless you.